आ जाता है कभी कभी। स्पेशल नोट करके लिखेंगे, ठीक है सारे बच्चे। अगर तुम्हें याद हो, मैंने जब जिंक का लिखवाया था, जब मैंने एल्यूमिनियम का लिखवाया था, ठीक है, जब मैंने, अच्छा, बर्न्स इन एयर, हाँ, स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बारे में बात करी थी। एल्यूमिनियम भी जब हम बर्न करवा रहे हैं एयर में तो हमने उसको स्ट्रांगली हीट किया है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें, मतलब रूम टेम्परेचर की बात करें, एट रूम टेम्परेचर surfaces of magnesium aluminium zinc and lead are covered with their oxides so as to prevent further oxidation. ऐसे लिख लो, so as to prevent further oxidation और corrosion. नहीं बेटा, वो पड़े पड़े रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, मान लो अगर ये मेटल सरफेस है तो उस मेटल सरफेस के ऊपर एक बहुत फाइन लेयर ऑक्साइड की बन जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो फ्रेश मेटल होता है वो शाइनी होता है। यही पढ़ा है हमने, ऑल मेटल्स आर शाइनिंग नेचर, फ्रेश मेटल शाइनी होता है। लेकिन बेटा फैन चलाइए वाला, लेकिन जो थोड़े टाइम के बाद वो मेटल होता है अपनी शाइन लूज़ कर देता है। क्यों लूज़ करता है? क्योंकि उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक लेयर आ जाती है। मेटल ऑक्साइड की लेयर एक तो उसकी शाइन ख़त्म करवा देती है, दूसरा उसको नॉन रिएक्टिव बना देती है, मतलब फर्दर उसके ऊपर किसी और मॉइस्चर का, किसी केमिकल का रिएक्शन स्लो हो जाता है, ठीक है। लिख लिए बात अपने पास। जैसे जब हम यहाँ रहते थे, मैं हमेशा एग्जांपल दिखाता था बच्चों को, जो घरों में पतीले नए नए आते हैं, बर्तन नए नए आते हैं एल्यूमिनियम के, वो बड़े शाइन कर रहे होते हैं, बट आफ्टर सम डेज ऑफ यूजेज उनका कलर डल हो जाता है, उनकी शाइन चली जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके ऊपर मेटल ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। हाँ, हमारी बुक का ओपनिंग क्वेश्चन यही तो था, इफ़ यू रिमेंबर। ओपनिंग क्वेश्चन क्या था? मैग्नीशियम रिबन को रिएक्ट करवाने के लिए हमें उसे सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है विच मेक्स इट नॉन रिएक्टिव, ठीक है। चलो आगे लिखो। आयरन मेटल की बात कर रहे हैं बेटा। आयरन डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। लिखो, आयरन डज नॉट बर्न इन एयर, आयरन ऐसे लिख लेना, आयरन विद एयर रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, मतलब आयरन आग नहीं पकड़ेगा कभी भी। आप उसको एयर में हीट करते रहो, वो कभी भी लपटे नहीं निकाल लेगा, आग नहीं पकड़ेगा। तो आयरन डज नॉट बर्न इन एयर even on strong heating, even on strong heating, but reacts with air to form iron 2,3 oxide, आयरन 2,3 ऑक्साइड। आयरन 2,3 ऑक्साइड क्या होती है? क्या?
फेरस और फेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। तो इसको लिखते कैसे हैं बेटा? इसको लिखने का वे क्या है, देखो ज़रा बोर्ड पे, Fe प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म, देखना सिंपल मैथ्स है। फेरिक ऑक्साइड क्या होती है बेटा? सॉरी, पहले फेरस ऑक्साइड लिखते हैं। फेरस ऑक्साइड क्या होगी? Fe2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। जब रिएक्ट करवा रही है तो क्या बना रही है? FeO। उसी के साथ साथ Fe3 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव रिएक्ट करवा रही है तो क्या बना रही है? Fe2O3। ठीक है, इनको ऐड कर दो, एक Fe प्लस 2 Fe कितना बना? और एक ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन कितना हुआ? तो इसका रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? Fe प्लस O2 गिव्स Fe3O4। Fe3O4 आयरन 2 और 3 ऑक्साइड डिनोट करता है। वो दोनों चीज़ें बन सकती हैं, फेरस ऑक्साइड भी बन सकती है, फेरिक ऑक्साइड भी बन सकती है, दोनों का पार्ट भी बन सकता है। तो आंसर क्या लिखोगे आप इसका? Fe प्लस O2 गिव्स आयरन 2,3 ऑक्साइड, आयरन 2,3 ऑक्साइड। बेटा इसमें आयरन 2,3 ऑक्साइड बोलते हैं इनके रिएक्शन को, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इटसेल्फ Fe3O4 इटसेल्फ इज नॉट अ डिफरेंट सब्सटेंस, वो हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि फेरिक ऑक्साइड भी बन सकती है और फेरस ऑक्साइड भी बन सकती है, दोनों का पार्ट भी बन सकता है। याद करने का मेथड मैंने सिखा दिया। फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, दोनों को ऐड कर दो। Fe प्लस Fe2 कितना हो गया? Fe3 और O प्लस O3 कितना हो गया? O4। ठीक है, चलें आगे। लिख लिया? लास्ट रिएक्शन है राजे जिंक के साथ। लास्ट रिएक्शन है बेटा जिंक के साथ, लिखो। सॉरी, कॉपर के साथ, जिंक तो हो गया। कॉपर विद एयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी था इस साल। कॉपर विद एयर, ठीक है। अगर हम कॉपर को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो जलता नहीं है, बट वो रिएक्ट करके काला हो जाता है। काला क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर एक क्यूप्रिक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। किसकी बनती है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रस नहीं, क्यूप्रिक, सिर्फ क्यूप्रिक की बनती है। जो ब्लैक कलर है, कैरेक्टरिस्टिक कलर है, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड का है। ठीक है, तभी मैंने स्टार कर दिया, ये अच्छे से प्रिपेयर करके आना। कॉपर का रिएक्शन ऐसे लिख लो, कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर। क्या बेटा? फ्रोजन, कोरोजन। इसकी कोरोजन तो जो ग्रीन कलर वाली होती थी, ग्रीन कलर जो है वो असली कोरोजन है कॉपर की। इसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर में काउंट करते हैं, कोरोजन तो नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से। ऐसे मैंने कोरोजन में भी शायद लिखवाई है एग्जाम्पल, देखता हूँ अभी बताता हूँ। कॉपर डज नॉट बर्न readily with oxygen but reacts to form black colored cupric oxide on स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आप इसको स्ट्रांगली हीट कीजिए, आपको ब्लैक कलर की क्यूप्रिक ऑक्साइड मिल जाएगी। तो कॉपर का Cu प्लस ऑक्सीजन O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म
क्यूप्रिक क्या होगा रजे? 2 पॉजिटिव या सिर्फ पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव, तो CuO। पिछला हमने बैलेंस कर दिया था, वो नहीं किया ना, बैलेंसिंग करो उसकी। यहाँ पे 2 आ गए रजे, यहाँ पे भी 2 आ गए, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगर क्यूप्रिक याद नहीं रहता तो कॉपर 2 ऑक्साइड याद रख लेना, दोनों में फुल मार्क्स मिलेंगे। कॉपर 2 ऑक्साइड भी लिख सकते हो, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी लिख सकते हो ऐसे। डन, चलें आगे। इसको बैलेंस कर लो यार एक बार, क्या होगी बैलेंसिंग इसकी? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आ गए, ऑक्सीजन के 4 हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, एक सवाल आ जाता है कि कॉपर सिल्वर और आयरन से, क्या बोल रहा हूँ, पानी पी लूँगा, पानी का है बाहर है। अच्छा सवाल ये, सिल्वर और, क्या कर रहे हो बेटा, रहने दो, सिल्वर और गोल्ड से ही क्यों ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं? ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? हीरे, जवाहरात, जूल्स, ज्वेलरी क्यों बनाते हैं बेटा सिल्वर और गोल्ड से? उसका एक रीज़न ये यहाँ से आएगा, क्योंकि एयर तो चारों तरफ है, कई कई साल जो दादी परदादी पे कंगन होते हैं वही आगे बहू को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पोते की बहू को, पड़पोते की बहू को, बिना कुछ उनको करवाए, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करके कई सालों तक अपनी शाइन मेंटेन कर सकते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में रह सकते हैं, ठीक है। गाड़ी तो मेरी खड़ी है गली में, क्या ही कर सकते हैं, समझ आई बात? लिखो चलो इसको, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद, यार देख के आना एक बच्चा क्या हो गया ऐसा बाहर, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, therefore maintains their shine for longer periods. कौन गया? नेक्स्ट हेडिंग लिखो रजे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एक बात सीखी थी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं फटाफट, क्या मेथड है हमारा लिखने का? केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता, फीके से लिख लें, से क्या होता है? कर दिया 0, SN is 10, फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। तो हमने, हाँ टिनियरा SN 10, हमने शुरुआत करनी है इन दोनों से, मतलब हम, अगर तुमने ऑब्जर्व किया हम टॉप से बॉटम जाते हैं, तो सबसे टॉप पे रिएक्टिविटी कौन शो कर रहा है हमारा? पोटाशियम। तो पोटाशियम का और सोडियम का रिएक्शन पानी के साथ क्या होगा? विगरस होगा, वॉयलेंट रिएक्शन होगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था पटाखे
फटने की आवाज़ आती है लिटरली, पट 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 पूरा प्रॉपर। तो रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट एक बार। तुम भी कुछ बारिश में आए हो तो नया देख के जाओ। मैड साइंटिस्ट का ही देखना है, नेट चल भी रहा है आज। ये है मेरा फेवरेट, हर साल मैं ये वीडियो दिखाता हूँ। बस फेंक देगा जाके, फटने के लिए छोड़ देगा। देखना कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। हाँ यही लगवा तू आर्मी वालों से विचारों से। ठीक है, तो ये रिएक्शन था रजय। अगर आप सोडियम मेटल को पानी में डाल देते हो, इतना विग्रेस रिएक्शन होता है, इतनी फटाफट रिएक्शन होता है, राइट। सेम पोटाशियम के साथ होता है, तो वो वीडियो नहीं देख पाएंगे हम, लिखना भी है हमने। तो जो वाटर का रिएक्शन होगा सोडियम के साथ, बहुत विग्रेस रिएक्शन होगा। कैल्शियम का इतना नहीं होता, एक्सोथर्मिक होता है बट विग्रेस नहीं होता। विग्रेस इन दी सेंस कि ऐसे ब्लास्ट की आवाज़ नहीं आती, हल्की सी आवाज़ तो आती है। जैसे हमने एक वीडियो देखी थी ना, उसने थोड़ा सा उस पर ड्रॉप डाली थी तो खुल सा गया था। तो रिएक्शन होते हुए धुआं निकलता है, फ्यूम्स निकलती हैं, हीट निकलते हुए दिखती है, वॉल्व होते हुए हम फील कर सकते हैं, बट इतना वॉयलेंट रिएक्शन नहीं होता कि एग्जैक्टली टम्बलर ही फट जाए हमारा। इसके केस में अगर मैं ग्लास कंटेनर में रिएक्शन कर रहा हूँ तो उसके फटने के चांसेस हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक। लिखो बेटा चलो साथ साथ मेरे। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। खाया जाए मेटल रिएक्ट्स विद, या ऐसे ऐड करके लिख लो, मेटल प्लस वाटर गिव्स, बेटा बातें नहीं, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। और नॉर्मली ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, जैसे फर्स्ट रिएक्शन। हाँ बेटा बिल्कुल लिखो। ये ऐसा ही करो, सॉरी इसका इनकम्प्लीट रहेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिख लेना। ये जो बर्निंग होती है ना, एकदम से वो आग पकड़ लेते हो, हाइड्रोजन गैस की वजह से होती है। यहाँ हाइड्रोजन आएगा बेटा, ठीक है। इसी के साथ में एडिशनल चीज़ भी लिख लो, आगे काम आएगी हमारे। मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कुछ मेटल होते हैं जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल होते हैं जो हल्के गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल होते हैं ना ठंडे के साथ करते हैं ना गर्म के साथ करते हैं, सीधा स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ मेटल होते हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। गेस कर सकते हो कौन से होंगे? जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। बेटा नहीं करते, जो सबसे नीचे वाले, कौन से सबसे नीचे वाले? सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। चलो लिखो, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद, ऐसे लिख लेना, सोडियम विद वाटर। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। तो कैसे रिएक्शन हो रहा है बेटा? Na प्लस H2O। ऊपर के अकॉर्डिंगली चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? है जी, NaOH, शाबाश। अच्छा किसी ने नहीं टोका भैया, पहले पोटाशियम लिखना चाहिए था आपको। प्लस क्या निकलती है? हीट। देखो रजे,
बैलेंस करते हैं। यहाँ h का 2 है, यहाँ पे h के 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो ये ऑड वाले को इवन बना दें 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर ये इवन बन गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कैसा हुआ रजे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं आपकी किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ? ब्लैकआउट हो जाता है क्योंकि प्यूपल टाइम लेता है एडजस्ट होने में। अच्छा, तुम ना चैप्टर के बीच में ना पूछा करो, फिर ये बात हमारी इधर उधर हो जाती है। लिख लिया रजे इसका? अगला लिखो पोटाशियम के साथ, इसी के नीचे लिखवा रहा हूँ क्योंकि लाइन लिखवानी है विवेक। पोटाशियम विद वाटर लिखो। आज तो ना मेरी स्पेलिंग्स को कुछ हो गया। क्या होते हैं स्पेलिंग पोटाशियम के? POTA। अच्छा सही लिखे थे मैंने, POTASSIUM, पोटाशियम विद वाटर। K plus H2O gives KOH। तुम लिखोगे ना, अब तो इतने काबिल कर दियो मैंने कि नाम लिख सकते हो। बैलेंस देख लो बेटा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। डन। तो हमने अभी जस्ट वीडियो भी देखी, क्या होता है कि इन दोनों का रिएक्शन पानी के साथ बहुत ज़्यादा विगरस होता है, वॉयलेंट होता है। पहले हिसिंग साउंड आती है। हिसिंग साउंड क्यों आती है? क्योंकि बबल्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं हाइड्रोजन के। जैसे ही हाइड्रोजन के बबल फॉर्म हुए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इग्निशन टेम्परेचर रीच हुआ, वैसे ही क्या होगा, एक लिटिल एक्सप्लोजन होगा। लिटिल डिपेंड करता है कि आप सोडियम कितना ले रहे हो। उसने तो पूरा चंक फेंक दिया था, पत्थर जितना सोडियम फेंक दिया था। तो रिएक्शन जो एक्सप्लोजन था काफ़ी बड़ा हुआ, हमें फ्यूम्स दिखे अच्छे से उसके। ठीक है, तो क्यों होता है ये एक्सप्लोजन, क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बबल्स, एंड दिस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैचेस फायर। ठीक है, तो एक सवाल आता है कि मेरे को सोडियम और पोटाशियम को स्टोर करना है, क्या मैं पानी के टम्बलर में स्टोर कर सकता हूँ? मेरे को उसको स्टोर करने के लिए कैरोसिन चाहिए। कैरोसिन में क्यों रखते हैं? खुला क्यों नहीं छोड़ देते? किसके साथ? एयर के साथ। और एयर के साथ भी रिएक्शन क्या है उनकी? एक्सोथर्मिक है। सीखी थी कल, Na2O जब बनता है तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो हम उसको पड़े पड़े भी नहीं छोड़ सकते, हम उसको स्टोर करने के लिए किसी चीज़ में डालना पड़ेगा, और वो चीज़ क्या होगी? कैरोसिन ऑयल। वी कैन नॉट लीव इट एज इट इज़ इन वाटर। ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो। रिएक्शन भी तो एक्सोथर्मिक है ना। लिखो बेटा, इसके बाद एक लाइन लिखो, द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम। ये ना इतने सारे रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के ही हैं, नॉन मेटल के इतने रिएक्शंस नहीं है। वो तो मुश्किल से आधे घंटे में हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और इसी को तुमने ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम with water releases hydrogen gas since these reactions are highly exothermic, hydrogen gas released may catch fire. Hydrogen gas released may catch fire and cause tiny explosions.
नहीं बेटा, संडे को दे दूंगा, अब कल की छुट्टी है ना मेरी, फाइनली कल के एक प्रॉपर छुट्टी है। संडे का कौन कौन मिलेंगे संडे को आने को, जल्दी बताओ, हाथ खड़ा करो। दो तो बच्चे मना कर गए थे, मितेश, आर्यन। आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा, नानी के घर। जतिन कुमार, और कौन है? तुम दोनों आ जाओगे भाई? तुम दोनों आ जाओगे? ठीक है, फिर एक रिवीजन क्लास रख लेते हैं। कौन सी वाला? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वही चल रहा है ना आजकल, कोऑर्डिनेट चल रही है। नहीं, आगे सिलेबस तो नहीं करवाएंगे, आगे बच्चे नहीं आ रहे ना काफ़ी, तो सिलेबस ना करवा के एक रिवीजन क्लास रख लेते हैं। या तो मैं पढ़ाऊँगा या आनंद भैया पढ़ाएंगे, ठीक है? चलें आगे बेटा। अगर मैं पढ़ाऊँगा तो कर लूँगा भाई। चलें आगे। ऑनलाइन चलें। तीनों आज कैमरा बंद करके बैठे हैं, मैं कुछ नहीं पता मेरे को। विश्वजीत, तूने क्यों कैमरा बंद कर रखे बेटे? तू तो बारूद के पीछे ही पड़ गया, तूने पता नहीं क्या उड़ाना है, तूने शायद सोच रखा है कि जाते जाते स्कूल उड़ा के जाऊंगा मैं अपना। तू तो बारूद के पीछे ही पड़ गया बस। ठीक है, आगे देखो बेटा, अगला है केदारनाथ। हो गया, केदारनाथ हो गया। उसके बाद का Ca, कैल्शियम लिखो। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, ये भी सीखा हुआ है तुमने बेटा, अपने आप लिख के दिखाओ चलो फटाफट। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, Ca plus H2O gives, very good, CaOH whole twice plus H2 गैस प्लस हीट। लेकिन इसके साथ एक स्पेशल नोट लिख लेना, ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव नहीं होता। ये रिएक्शन आपको हिसिंग की साउंड तो देगा, हिसिंग साउंड, वो जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं वो वाली साउंड है, बट इसमें आग नहीं लगेगी। आपको हीट इवॉल्व होती हुई फील होगी, बट ये आग नहीं पकड़ेगा। लिखो ये बात अपने पास। दिस रिएक्शन इज लेस वॉयलेंट, दिस रिएक्शन इज लेस वॉयलेंट and heat evolved is not sufficient, and heat evolved is not sufficient। हाँ, ये पॉइंट तो लिखवाया ही नहीं मैंने, थैंक यू। इज नॉट सफिशिएंट टू मेक एन एक्सप्लोजन by burning हाइड्रोजन गैस। बेटा ये वापस वाली स्लाइड पे जा रहा हूँ मैं, दोबारा लिख लेना। वेयर डू वी स्टोर दिस सोडियम एंड पोटाशियम? इन कैरोसिन ऑयल। वी कैन नॉट स्टोर इट इन वाटर बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव विद वाटर। ठीक है, ये एडिशनल बात यहाँ पे लिख लो। हाँ हाँ बिल्कुल। The reaction of sodium and potassium with water releases hydrogen gas। इसके साथ लिख लेना बस, यहाँ पे एडिशनल बात लिख लो। therefore sodium and potassium, हेलो, ठीक है मुक्ताई जी। therefore sodium and potassium are stored in kerosene oil। बेटा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छे से लिख लो इसको। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि we need to store sodium and potassium in kerosene oil। why we cannot do that in water? Because when it reacts with water it releases hydrogen gas which is highly inflammable। जो हीट निकलती है वो उस हाइड्रोजन गैस को बर्न कर सकती है, and it can cause
लिटिल एक्सप्लोजन्स, ठीक है। चलें आगे। हाँ जी, केदारनाथ का हो गया, उसके बाद माली आएगा। जो ऑयल होता है हाँ बेटा, वो तो वाटर के साथ वो नहीं होता कौन सा ऑयल कोई भी ऑयल। बेटा? उसको जब तूने निकाला अपने आप ड्राई तो हो गई ना ऑयल। ऐसे थोड़ी है कि वो इतना चिकन है कि ऐसे तो हम डीजल को भी तेल बोल देते हैं, गाड़ी में तेल डलवाया जाके। डीजल चिकना थोड़ी होता है, चिकनाहट थोड़ी होती है उसमें, पेट्रोल में चिकनाहट थोड़ी होती है। तो बोलने वाली टर्मिनोलॉजी है। नहीं, केरोसिन से निकालती पानी के। हाँ, कैरोसिन ऑयल तूने एज कभी मिट्टी का तेल देखे हैं? चिकना थोड़ी होता है मिट्टी का तेल। लिखें इसको आगे, चलो लिखो। मैग्नीशियम का, सिर्फ केरोसिन में डालते हैं। हाँ बेटा, सिर्फ केरोसिन में डालते हैं। सिर्फ कैरोसिन में ही डाल, और कैसे स्टोर कर सकता है? जैसे करके देखा होगा उन्होंने, हो सकता है उसमें रिएक्ट नहीं किया होगा इसलिए उसमें स्टोर करते हैं। वन वे ऑफ स्टोरिंग इज कैरोसिन ऑयल। लिखो बेटा, मैग्नीशियम विद वाटर, मैग्नीशियम विद वाटर। बेटा इसके साथ एक एडिशनल बात लिखना, ये एक एडिशनल बात लिखवा रहा हूँ मैं। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम डज नॉट react with cold water, ठीक है, but reacts with hot water, but it reacts with hot water। चलो शुक्र है लाइट तो आई। तो अगर Mg का H2O के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनाएगा? वेरी गुड, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। बेटा ये बंद करियो फैन ऊपर वाला। डन बेटा, लिख लिया। इससे जो चैप्टर में क्वेश्चन बनता है तुम्हारी एनसीईआरटी में बड़ी भली भांति मेंशन्ड है, और मैं चाहता हूँ तुम ये ना डायग्राम बना के याद करना अपने पास चीज़, ठीक है। मान लो एक बीकर था और बीकर के अंदर हमने मैग्नीशियम का एक रिबन, एक स्ट्रिप हमने डिप कर दी, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने स्ट्रिप को बेस पे नहीं बनाया, मैंने उसको सेंटर में या हवा में, मतलब पानी के अंदर उठा के रखा हुआ है, बेस पे नहीं रखा हुआ उसके। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के साथ कुछ बबल्स अटैच हो जाते हैं। बबल्स किसके होते हैं बेटा? ये बबल्स होते हैं हाइड्रोजन के। दीज बबल्स आर ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इन हाइड्रोजन गैस के बबल्स की वजह से क्या होता है, या तो मैग्नीशियम या कैल्शियम दोनों की स्ट्रिप जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देती है। वो कभी भी रिएक्ट करते हुए नीचे नहीं बैठी होगी, स्टार्टिंग में नीचे होगी, बट जैसे रिएक्शन शुरू हुआ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी शुरू होगी तो वो फ्लोट करेगी इसके ऊपर, ठीक है। और ये सेम सवाल बोर्ड में MCQ में आया हुआ था, और सवाल सुनना मेरे उसमें भी है, मॉड्यूल में भी है, देखना ध्यान से घर जाके आज। उन्होंने 4 बीकर बना दिए और बोला कि कैल्शियम का रिएक्शन हो रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। 4 बीकर बना के दिखा दिए, और बीकर्स में फ़र्क क्या था? एक रिबन यहाँ पड़ा हुआ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों कैल्शियम भी मैग्नीशियम भी, सेम है। हाँ दोनों में बबल्स बनते हैं, दोनों फ्लोट करते हैं, ठीक है। एक रिबन यहाँ बना दिया उन्होंने, ठीक है, एक रिबन यहाँ बना दिया, बाकी 2 भी बने हुए हैं, देख लेना उसमें। तो बताओ कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है? क्योंकि इसमें जो रिबन पे बबल्स बन रहे हैं वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और उस मेटल को खुद फ्लोट करवा देते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाया, ये अंदर कैसे जाते हैं? अंदर नहीं जा रहे, सरफेस पे चिपक रहे हैं उसके।
बबल है, बबल। ऐसे तो जो लाइफ जैकेट है उसमें भी ऐसा गया है कि फ्लोट करने लग जाता है। गैस एंड एयर है ना क्या इसमें? बेटा उसमें कोई भी गैस भर दो। हवाई तो भरते हैं, वो कौन सा उसमें स्पेशल गैस लाते हैं, हवाई तो भर के देते हैं। लिख लिया, मतलब ड्रॉ कर लिया, लिखना तो है अभी। लिखो। तो भाई ताले भी तो लगा रखे हैं, कोई भी आ जाए। तो आज गिरा है ना, तुमने ही गिरा है वो। लिखो बेटा, स्पेशल नोट करके लिखो। अभी अभी मेरे को उसको ठीक करवाने के मेरे पास पैसे नहीं है। अभी 10 तारीख को तो तुम्हारी फीस से आएंगी तो करवा। क्या हुआ? अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। तो लिखो बेटा, ऑफ टॉपिक नहीं जाना है। स्पेशल नोट लिखो। द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड, द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड stick to the surface of calcium and magnesium, making them float in water. Okay, making them float in water. चलें आगे। सर ये कैल्शियम में और मैग्नीशियम में सर ये कैल्शियम में और मैग्नीशियम में क्यों ही होते हैं और किस में क्यों नहीं होते? अबे कैल्शियम, अब ये यूनिकनेस है ना उसकी, क्यों होता है। तो तूने ये सवाल तो पूछा नहीं कि वो सिर्फ ठंडे पानी के साथ ही क्यों रिएक्ट कर रहा है, गर्म के साथ क्यों नहीं कर रहा। ये नेचुरल है बातें बेटे, नेचर है ये। क्यों होता है, कैसा होता है, कहाँ पे क्या रिएक्शन होती है फर्स्ट, वो तुम डिटेल में पढ़ोगे +1 +2 में, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे जब बीएससी केमिस्ट्री करोगे। अभी तो हमने याद करनी है चीज़ें कि जब रिएक्शन हो रहा है कब होगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, बस इतना हमें समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, अगर ये मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे तो क्या स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा? करता है। उसका रिएक्शन भी लिख लो। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम H2O बट एज स्टीम, तो क्या होगा बेटा? जब मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है H2O बट एज स्टीम, ब्रैकेट में देख लेना G लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है। L मतलब लिक्विड, G मतलब गैसियस फॉर्म में। हाँ बिल्कुल, अभी स्टार्टिंग में लिखवाया था जनरलाइज्ड फार्मूला। क्या होगा आंसर इसका? ढूंढो, जनरलाइज्ड फार्मूला स्टार्टिंग में लिखवाया, क्या होगा? मेटल हाइड्रो, क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड, मतलब MgO प्लस H2। बैलेंसिंग देखो बेटा होगी। चलो, तो अगर रिएक्शन स्टीम के साथ हो रहा है तो ये केस होगा, वाटर के साथ हो रहा है तो डिफरेंट केस होगा, ठीक है। और वाटर भी कौन सा वाटर? ओए, गर्म पानी, ठंडे के साथ रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा खासा गर्म नहीं। गरम मतलब गरम, गुनगुना पानी नहीं, गरम पानी, ठीक है। चलें आगे। केदारनाथ का माली हो गया, आगे आलू।
अब एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं देता ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, वो किसके साथ देगा, सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ। तो ये एडिशनल बात लिख लो अपने पास, एल्यूमिनियम। अगला क्या होता है, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, हमने नहीं करना, कॉपर। ये सारे जो हैं, कॉपर मेरे ख्याल स्टीम के साथ भी नहीं देता रिएक्शन। जी बिल्कुल, कॉपर स्टीम के साथ भी नहीं रिएक्ट करता, तो सिर्फ ये 3 रह गए हमारे पास। ये रिएक्ट नहीं करते हैं हॉट और कोल्ड वाटर के साथ, बट ये रिएक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ। ठीक है, लिखो बेटा ये बात अपने पास शॉर्ट हैंड। ओए नींद आ रही है, मौसम काम का हो गया, बारिश हो रही है हल्की हल्की, अभी सपना आ रहा है बस घर जाते ही चाय पकौड़े मिल रहे हैं। स्कूटी की सेल्फ लगाते हुए बोल दूंगा मम्मी को, मम्मी बस पतीला रखो मैं आया। पकौड़े भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, महादेव वाला जिंदाबाद है। चलो देखो बेटा, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद स्टीम, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद स्टीम, खुद लिखोगे, इजी है अब तो, बस तुमने फैक्ट्स याद करने हैं, रिएक्शन तो आई होप तुमको याद हो ही जाएगा। क्या बनेगा बेटा, Al प्लस H2O, बट H2O एज गैस, इट बिकम्स क्या आएगा, इसकी ऑक्साइड बननी चाहिए, मतलब Al2O3 प्लस H2 गैस। ठीक है, तो क्या बना है यहाँ पे, 2Al थोड़ी आएगा, हाँ 2Al प्लस 3H2O गिव्स Al2O3 प्लस 3H2। ठीक है, अब एक सवाल आप बच्चों के लिए, ऐसे बोलते हैं फूड फॉर थॉट, ऐसे बोलते हैं इसको, फूड फॉर थॉट, सोच विचार करने का क्वेश्चन है। विल वाटर स्लैश स्टीम reacts with aluminium under normal conditions. एंड बाय नॉर्मल कंडीशंस आई मीन एल्यूमिनियम काफ़ी दिनों से पड़ा था और मैंने फट से जाके उसके ऊपर स्टीम मार दी, तो क्या रिएक्शन होगा, पहले सैंड पेपर, रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास नॉर्मल कंडीशंस में पड़े पड़े एक पतली लेयर जम जाती है जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपको क्या करना है रिएक्शन करवाने के लिए, पहले उस लेयर को सैंड पेपर से घिसना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहले ही बना पड़ा है, फिर उसको वाटर में रिएक्ट करना। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा नुकसान क्यों देख रहे हैं, मैं तो रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, पाउडर में मिलता है। फ़ायदा नुकसान देख ही क्यों रहा है, मैंने तो ये बता दूँ, मैं तो रिएक्शन सिखा रहा हूँ कि भाई अगर नॉर्मली एल्यूमिनियम पड़ा है और आप उसको स्टीम से एक्सपोज करते हो, कुछ भी नहीं होगा, रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको रब करो, फ्रेश एल्यूमिनियम एक्सपोज करो, उसको स्टीम से रिएक्ट करवाओगे तो आपको उसके ऊपर हाइड्रोजन के बबल्स देखने को मिलेंगे। स्टीम से रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन के बबल्स दिखेंगे। हाँ, तभी तो नॉर्मल कंडीशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। पड़ा पड़ा खराब हो गया और ये खराब भी उसको बचा रही है। ऐसे एक सवाल बनता है, कोरोजन फॉर एल्यूमिनियम इज बेनिफिशियल बाय, एल्यूमिनियम की कोरोजन क्या है, Al2O3 बनना, और वही उसके लिए बेनिफिशियल है कि उसकी फर्दर कोरोजन होने से रोक देती है वो। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में। लिखो राजेश को रिएक्शन, खुद लिखो अपने वर्ड्स में। नो, it will not react with aluminium under normal conditions because of the presence of a thin protective layer of
एल्यूमिनियम ऑक्साइड? सर हर के आंसर है इसका नो, ठीक है। और रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंस of a protective layer of aluminium oxide. थिन प्रोटेक्टिव, थिन वर्ड भी यूज कर लेना, अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगले दो बेटा फटाफट खुद लिख के दिखाओ, चलो अगले दो फटाफट लिखो, हटा दो इसे, इसको कंप्लीट करना है हमने भी। सिक्स्थ है, सेवेंथ है, सिक्स्थ है मेरे ख्याल से। रिएक्शन ऑफ वाटर with zinc and reaction of water with, मैंने क्या लिखवाया था रजे यहाँ पे? अच्छा चलो स्टीम वर्ड लिख लो। यहाँ पे क्या लिखवाया था मैंने? ये बात, तो यहाँ पे चलो वाटर की जगह स्टीम लिख लो, याद रहेगा तुमको फिर। रिएक्शन ऑफ स्टीम विद जिंक एंड, हाँ रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन ऑफ स्टीम विद फेरस या आयरन लिख लो, फेरस क्योंकि दोनों ही बनते हैं, फेरस फेरिक। आप बताओ आयरन ऑक्साइड कौन सी पढ़ी है हमने आज? सेकेंड एंड थर्ड, Fe3O4 दोनों ही बनती हैं, दोनों ही बनते हैं। क्या हो गया? होगी दोनों रिएक्शन। इसके साथ ना बेटा एडिशनल बात लिख लेना, पहले आयरन को गर्म करते हैं, उसके बाद उसको स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं, एकदम रिएक्शन नहीं होती इसकी। यहाँ पे लिख लेना रेड हॉट आयरन, पहले आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म किया, उसके बाद रिएक्शन करवाई, तो रेड हॉट आयरन लिख लेना इसके साथ। आयरन तो जलता नहीं। रेड हॉट बेटा, गर्म कर दिया बहुत ज़्यादा। हाँ जी, ठीक है, ओके। हाँ बेटा क्या लिखा जानवी बताओ, चलो। रिएक्शन ऑफ स्टीम विद जिंक मतलब Zn प्लस H2O, ब्रैकेट में गैस लिख लेना, टू फॉर्म, वेरी गुड, ZnO प्लस H2, सारे नहीं एक्सोथर्मिक होते। Fe प्लस O2 gives, ओए O2 किसने बोला बे? Fe3O4 प्लस H2। आर्यन कहते कि मैं तो चेक कर रहा था कौन कौन क्लास में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। जिंक ऑक्साइड होता है, जिंकेट नहीं होता। जिंकेट ZnO2 होता है, वो भी एनायन है। हाँ जी, इतने 250 रुपये के आएंगे, मैं कह रहा हूँ 250।
ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी करें। फिर नया टॉपिक है, एसिड के साथ होएगा तो टाइम लगेगा उसको करने में, ख़त्म नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यूटी में ही पढ़ा दूँ उसको। मॉड्यूल किस किस के पास है अभी? है अभी मॉड्यूल? नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पे लैपटॉप में PDF दिखाता हूँ तुमको, बैठे रहो। मॉड्यूल निकाल लो बेटा जो जो बच्चे घर पे हैं।